किसी व्यक्ति ने एक विचारक से समृद्धि का रहस्य पूछा। अरे किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे? विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के सब कुछ संभव। विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए। यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं है, तो फिर आपको लज्जित हो। नेक्स्ट, एक युवक था, उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वह बड़े से बड़े काम करने के लिए तत्पर रहता। एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते? क्योंकि मुस्कुराना ही जीवन है। ये जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुराकर क्यों न जिए, ये उसकी सार्थक सोच थी। और जो वह काम को करने के लिए तत्पर रहता था, यह उसका आत्मविश्वास था। ऐसे लोग इस मायने में जीते हैं जिनके होठों पर मुस्कान हो और दिल में फूट कर आत्मविश्वास बढ़ा हो। विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड केपर ब्रोड्स ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनातीत है, आश्चर्यचकित करने वाली है, जिनको हम साधारण समझ लेते हैं। उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा ही ढीला ढाला सा लगता था, अनुपस्थित भी रहता था, जो कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर भी असफल रहा। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वो सेना में भर्ती हुई है। और जब हमने उसको देखा तो समझ गए तो कुछ दिनों में वो अपने हाथ पैर तुड़वा के वापस चला जाएगा। बहुत दिनों तक उसके विषय में किसी कुछ नहीं सुना, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ उसने खाई में पड़े चलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा दिया। इसी प्रकार एक दिन वो भीषण पुलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर लाया। ब्रोड्स के बाद हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, हम सब जानते हैं सबके पीछे एक ही शक्ति थी, वो शक्ति थी आत्मविश्वास। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं, अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखाया और सुलझाव और मजबूत किया। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते हैं, अपने सामर्थ्य से नहीं। यह बहुत कम लोग सोचते हैं कि हमें कितनी शक्ति है। हाँ, हमें कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां है इस नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने की अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न समझते हैं, उसे अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपने विजय को किसी अन्य सामर्थ्य की विजय मान बैठते हैं। तथापि विश्वास ही एकमात्र शक्ति नहीं, वो महानतम शक्तियों में से एक है। युद्ध में बंदूक नहीं, अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपा देश ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की थी, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास ने। गाद का मान में गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत डांट रहा था, चिल्ला कर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभव लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वो किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता, ये मेरे शस्त्र हैं, मेरे पास अपने शस्त्र हैं जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने भी सारे शस्त्र वापस कर दिए।
केवल अपनी गुलेल नहीं और सामने पड़े कुछ पत्थर उठा लिए। दूसरी ओर वो फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस ढाल से ढका हुआ था। उसके पास बड़े-बड़े घातक शस्त्र। गोलियत ने जब एक नियंत्री इजरायली लोग यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा, तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस तोड़कर आकाश में उड़ने वाले चिलकों को खिलाऊंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए हो, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया। वो परमेश्वर जो इस्राएली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुमको पराजित करेगा। उस फिलिस्तीनी के बाद ही डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने इस शस्त्र पर विश्वास को जमा कर अपने परमात्मा पर विश्वास जमाया था, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास जमाया। उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित किया। उसने अपने गुलेल में पत्थर सटाया, गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते हुआ वही जमीन पर लोट-पोट हो गया। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियार से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी। केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। विवेकानंद जी भी कहा करते थे, जिनमें आत्मविश्वास है वही आस्तिक है, जिनमें आत्मविश्वास नहीं वह नास्तिक है। तो फ्रेंड्स, इसलिए सिद्ध होता है आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है कि केवल आत्मविश्वास है। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा हुआ है, वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वो शक्ति हमारी सहायक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो मनुष्य अपना आत्मविश्वास जागृत कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं में दोगुनी जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को करता है, सभी स्रोतों पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। यदि मनुष्य में विश्वास हो, न ही उसका परमात्मा की विश्वास शक्ति पर विश्वास हो, वह कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाल ले, वो उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है। उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव। आत्मविश्वास के अभाव में लोग भी मुस्कुराने से मना कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सफलता चाहते हैं और जीवन में यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं और अस्तित्व जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो आत्मविश्वासी है और जो आत्मविश्वासी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है, उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं, वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वास व्यक्ति के शब्दकोश में और संभव शब्द होता है। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि उन्हें इस धरती पर परमात्मा ने किसी कार्य विशेष के लिए भेजा है या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाए हैं, ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक न्यूयॉर्क का पत्र है, वो लिखता है मैंने अब तक कुछ कर पाया है, ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा रखता हूं। मैं सदा से अभागी रहा। जिस कार्य में मैंने कार्य करने का प्रयत्न किया उसमें लगभग मैं असफल रहा। मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं और मैं समझता हूं भविष्य में मुझ में कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। उस नवयुवक के असफल होने के मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती है, उसको कभी सफलता नहीं मिलती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है।
मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल होगा। जिसके मन में विश्वास आ जाए कि वो विजय है, सफल है, और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे वो अंजाम न दे सके, तो सफलताएं उसके कदम चुनती है, वो व्यक्ति सफल है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में दूर धारणा बना लेता है कि वो किसी का भला कर ही नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। फ्रेंड्स, जब हम जीवन में सफलता की बात सोचते हैं तो उससे पूर्व हमें अपने विजयदायिनी शक्ति पर पूरा विश्वास होना चाहिए, हमको अपने पर पूरा विश्वास होना चाहिए।